हेलो हेलो हेलो। रोल कैमरा एक्शन। नमस्कार। कैसा है बच्चा लोग? सब ठीक ठाक? माय नेम इज़ अखिलेश कुमार पांडे और ये है हमारा और आपका इत्तू सा चैनल जिसका नाम है 8.0 फर्स्ट स्टेप। नाम सुना? 8.0 फर्स्ट स्टेप। पहली वीडियो में मैंने शायद नाम गलत बताया था। नाम गलत नहीं बताया था, बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने उस समय उस चैनल का नाम 1 स्टेप बताया था। तो तमाम गलतियों को सुधारते हुए हमारे चैनल का नाम 8.0 फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स साइंस। तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया इसका मैंने नाम रखा है स्पेशली फॉर 26। स्पेशल 26 वाला, वो वाला नहीं, स्पेशल 26। स्पेशल 26 क्यों? क्योंकि 26 अप्रैल से सीबीएसई 10th बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज़ चलाएंगे और इसमें जो भी मुश्किल टॉपिक है उसको हम क्लियर करेंगे, सभी को कवर करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? मॉडर्न प्रेडिक्टेबल से। प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, ट्रेंड्स इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में बच्चों को काफ़ी मुश्किल आती है। एटॉमिक साइज़, वो मेटेलिक नॉन मेटेलिक, ये सारे कैरेक्टर को समझने में। तो इन सभी चीज़ों पे पकड़ बनाएंगे हम। इस जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का जो ट्रेंड है उसमें अगर पकड़ बनानी है आपको, तो आपको एटॉमिक साइज़ को पकड़ के रखना होगा। उसकी गर्दन को पकड़िए, वो सारा का सारा राज उगल देगा एटॉमिक साइज़ से। ये एटम क्या होता था? एटम समझिए कि एलिमेंट का सबसे छोटा रूप, ठीक। और ढेर सारे एटम के मिलने से क्या बनता था? एलिमेंट। और अपनी बोलचाल भाषा में सब, अब आप बोलिए कि सर आप तो वैसे ही बोरिंग टाइप पढ़ाने लगा। अरे मैंने क्या कहा था कि स्टडी शुड बी हिलेरियस, देन स्टडी शुड बी हिलेरियस। एकदम मज़े से पढ़ेंगे। ये एटम काची हो बाबू, ये एटम कोची कहल जा हो। एटम बाबू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के घर लागो हो, ठीक। हमेशा बार बार इलेक्ट्रॉन की ही चर्चा क्यों? मॉडर्न प्रेडिक्टेबल किसने दिया था? ओ सॉरी, मैंने लिखा भी नहीं है। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल किसने दिया था? मॉडर्न प्रेडिक्टेबल मोस्ले साहब ने दिए थे। सर मोस्ले साइंटिस्ट थे, मोस्ले ने दिया था 1813 में। मोस्ले से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो सभी ने एटॉमिक मास को कंसीडर किया, लेकिन मोस्ले क्या थे? मोस्ले एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा। 18, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 1813 में नील बोर ने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। यानी कि कहीं ये उन्हीं से तो इंस्पायर नहीं थे? पक्का इंस्पायर थे उनसे, बिल्कुल इंस्पायर थे उन्हीं से। 1813 को, जब मैं माइक चेक कर रहा था ऑन, लेकिन 1813 में नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था और मोस्ले भी 1813 में अपना मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल दिया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की महिमा गाई गई है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्यों इलेक्ट्रॉन के पीछे ये लोग भागते थे, वो सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एटम के साइज में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूं ही नहीं सिखाया कि हाँ इलेक्ट्रॉन अरेंज रहता है, इलेक्ट्रॉन के कमरे कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, इन सभी के बारे में नहीं, और भी बहुत कुछ बताता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे द महिमा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आइए मेरे साथ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 11, सोडियम। जितने भी मॉडर्न प्रिंटेबल आपने एलिमेंट देखे होंगे, जो एलिमेंट, सभी एलिमेंट के एक एक एटम के बारे में जानकारी देता होगा। आपने सुना होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो मास निकालते थे। अगर मोल का होगा तो ग्राम, और अगर एक एटम का निकालेंगे तो AMU। तो सारे पीरियड टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका सभी का एक एक एटम के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि एक एटम में कितने प्रोटॉन, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एटम का कितना मास, वो सारा चीज़। वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे अरेंज करते थे? 2 8 1, ये था। सेल कैसे लिखते थे? कौन कौन से शेल है? के सेल। के में कितने? 2, एल में 8, एम में 8। 18 होते थे, लेकिन 8 बढ़ जाने के बाद काम खलास। तो ये सेल कितने हैं हमारे पास? 3 सेल है। तो 3 सेल क्या? पीरियड। वैलेंस, ये पहचान हो, ये वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या बताएगा? ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमें जानकारी देगा ग्रुप के बारे में। कितने हैं? 1, तो ग्रुप क्या हो गया? 1। सेल कितने थे? 3, तो पीरियड कौन सा हो गया? 3। ग्रुप याद है आपको? मॉडर्न पीरियड टेबल में वर्टिकल लाइंस ऐसे ऐसे कितने हैं? 18, और ऐसे पीरियड्स 7।
ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी की पूरी आपको जानकारी देगा, उसके एड्रेस के बारे में बताएगा कि किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, आप आसानी से पता कर ले। जब तक मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप प्लीज़ अपने एनसीईआरटी बुक का वो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो बना होगा फ़ोटो, वो आप निकाल लीजिए, तब आपको पक्का पता चलेगा कि हाँ मैं गलत बता रहा हूँ या सही, मैं इधर आ जा रहा हूँ। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया मैंने 2 8 1। तो सेल कितने सारे? 3, पीरियड कितने? 3, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 1, तो ग्रुप क्या हो गया? 1। आइए आगे बढ़ते हैं, 1 2 और देखते हैं हम लोग। सोडियम देख लिया मैंने, मैं 2 4 और सबूत दे दूँ आपको, तब आपको जाके पता चलेगा। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4, के में कितने? 2, एल में कितने? 8। कितने सेल हुए? ये तो करने आता ही होगा आपको, कितने सेल? 2, तो ये पीरियड भी क्या हो जाएगा? 2 पीरियड, सेकेंड पीरियड में। और ये हमारा क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो पीरियड ग्रुप कौन सा? 4th ग्रुप। अब बोलेगा 4th ग्रुप तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, 13 होगा तो 3, 14 होगा तो 4, 15 होगा तो 5, 16 होगा तो 6, 17 होगा तो 7, 18 होगा तो 8, काम खत्म, बस समझ गए। आइए, तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया मैंने, कितने सेल आए? 2 सेल, तो कौन सा पीरियड? सेकेंड पीरियड। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने? 4, कौन सा ग्रुप? 4th ग्रुप। पूरा का पूरा पता देगा। एक और देखता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जरा गौर फरमाइए। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 5, के में 2 और एल में कितने? 8। 8 रहे या नहीं रहे? 5 तो अब 2 इसमें रह ही सकते हैं, तो ये मैंने 2 लिखा, सॉरी 2 ऐसे लिख दूँ, ठीक। कितने सेल? 2 सेल, पीरियड कौन सा? सेकेंड पीरियड। और उसके बाद वैलेंस सेल कौन सा? जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन गए, ये वाला हमारा वैलेंस सेल है। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, तो ग्रुप कौन सा? 5, ठीक। ग्रुप कौन सा? 5वां ग्रुप। और आपके एनसीईआरटी बुक में पीरियड कितना लिखा होगा? 15, तो याद रखिएगा 15 रहे तो 5, 14 रहे तो 4, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5, तो ग्रुप हो गया 5। तो यहाँ हमको पता चला कि अरे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की महिमा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो शेल होगा वो क्या बताएगा? पीरियड। और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा? ग्रुप। समझ गए ला? आबा चला आगे। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? एटम की साइज के बारे में। तो लिखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक क्या बोलती है? एटॉमिक साइज के बारे में आपका एनसीईआरटी बुक बोलता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। तो ये एटॉमिक साइज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर आपने तो कहा था कि एटॉमिक साइज सारे राज उगल देगा, उगलेगा उगलेगा, जरा वेट करिए। आइए जरा एटॉमिक साइज हम ग्रुप और पीरियड में चल के देखते हैं कि क्या होता है, और बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज कहाँ देखेंगे हम लोग? ग्रुप में, और वो सारे डेफिनेशन भी कवर हो जाएंगे। चलिए ज़रा एटॉमिक साइज किधर देखेंगे हम लोग? ये मैं लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक साइज किधर चेक करना है हम लोगों को? ग्रुप में। ग्रुप में कहाँ से लेंगे ग्रुप वाले हम लोग? फर्स्ट ग्रुप लेते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को लेके तो बहुत लोग परेशान हैं, ठीक। चलिए लिथियम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट? हलीना कर रब से फरियाद, तो हाँ तो गई, लिया गई ना क रब, रुबिडियम। रुबिडियम हमारे 10th क्लास के रेंज से बहुत बाहर है, इसलिए 3 से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक। अब ज़रा गौर करिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, ठीक। खूबसूरत तस्वीर भी बनाएंगे हम लोग, बात समझ गए? चलिए जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। कितना? 2 1, सेल कितने? के एल। सोडियम 2 8 1, देखो 8 2 10 और 1 11,
KLM, ठीक। उसके बाद पोटेशियम 2 8 8 1 K, अब मैं वो नहीं लिखता, आपको सबको कैपेसिटी पता है, LMN, ठीक। तो ये इससे क्या पता चला सर, जरा मैं बता दूं आपको। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लो मैं लिख दे रहा हूँ, 2 8 8 और इधर 2 18, ठीक। यहाँ पे कितने सेल, लिथियम में कितने सेल थे, 2 सेल, 2 सेल तो ये किस पीरियड का है, सेकंड पीरियड। यहाँ पे 3 सेल, थर्ड पीरियड, 4 सेल, फोर्थ पीरियड। उसके बाद जरा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो जरा चेक करो, तभी तो प्रूफ मिलेगा। हाँ देखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। यहाँ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। यहाँ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो यानी कि सभी क्या हो गए, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो गए। अब इसके बाद क्या होगा सर जी, इसके बाद बहुत कुछ होगा। आइए जरा फोटो बना के देखते हैं। एक का मैं फोटो यहाँ बनाऊंगा, एक का यहाँ और एक का यहाँ, छोटे छोटे फोटो बनाऊंगा, आप देख लीजिए। ये है हमारा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नील बोर वाला वो ऐसे गोल चक्री में आधा आधा बनाऊंगा। ये हमारा के और ये हमारा एल, यहाँ पे भी सेम वही के एल एम, यहाँ 3 सेल थे, यहाँ पे के एल एम और एन, ठीक। मैं सब में वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा। ये के था, ये एल था, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यहाँ पे कितने, 1। यहाँ पे कितने, 1। ये क्या है, यही तो है हमारा एटम, बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। नील बोर ने पूरा बनाया था, मैंने आधा आधा बनाया ऐसे करके, तो जगह की कमी है, ठीक। तो वही था KLM, तो बिल्कुल मैंने आधा आधा बनाया। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी, अरे रे मैंने 1 मिटा दिया, चलिए भाई कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा। हाँ, अब आपकी NCERT क्या बोलती है कि द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, ठीक। तो ये रहा हमारा डिस्टेंस, ये रहा हमारा डिस्टेंस, ये रहा हमारा डिस्टेंस। अरे अब आपको इस फिगर से ही पता चल रहा होगा कि कहानी आगे की समझ में आ रही है। मैं यहाँ फ्लो चार्ट बना के आपको समझा दूंगा, टेंशन ना ले। कि अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एटॉमिक साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ रहा है एटम का साइज बड़ा होता चला जा रहा है। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे 2 सेल थे तो इतू सा, 3 आए तो इतना, 4 आए तो इतना, तो यानी कि यहाँ पे एटम का साइज क्या है, छोटा, इससे और बड़ा, इससे और बड़ा। यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज क्या होता है, बड़ा, धीरे धीरे बड़ा। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि शेल बढ़ते चले गए, कमरे बढ़ते चले गए, इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह नहीं थी, तो जगह बनाते 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 घर क्या हो गया, बड़ा। इसलिए मैंने पहले बोला था कि एटम क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के घर लागो हो, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो यहाँ पे बिंदास बैठे हैं चकाचक न्यूक्लियस के अंदर, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या होगा, शेल बढ़ेगा। अब ये शेल बढ़ने से क्या होगा, इससे क्या होगा, आपने तो बोला था कि एटॉमिक साइज को पकड़ लो, सारा का सारा प्रॉपर्टी हम पकड़ लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सेल बढ़ा तो एटम का साइज क्या होता चला गया, बढ़ गया। अब जरा गौर करिए, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस बढ़ते चला गया। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की मात्रा कम हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स की, यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम, तो यहाँ फोर्स होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया तो फोर्स और कम, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया तो फोर्स और कम। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा एटम का साइज तो बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से ढीली पड़ती चली जाएगी। यानी कि क्या हो गया, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो फोर्स भी बहुत कम हो गया, उस इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के रख ही नहीं पाएगा, समझ गए बात। तो इस इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के नहीं रख पाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से घूमने
आपके घर में 2 कमरे हैं, इस कमरे में बैठ के आप पबजी खेल रहे हैं, पापा बोलेंगे डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, कमरे की संख्या बढ़ गई, यहाँ पबजी खेल रहे हैं, कभी कभार चांस है पकड़ाने का, और यहाँ पे आप मस्ती करते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, किसी को कोई परेशान नहीं, खिड़की से बाहर भी निकल गए तब भी किसी को पता नहीं चला। बात समझ गए कि मम्मी पापा के नज़रों से दूर, मस्ती बहुत, थोड़ा नज़दीक आए कम मस्ती, एकदम मस्ती नहीं हो सकता, डिस्टेंस बहुत कम है। तो इससे क्या पता चला हमारा, क्या हम पता चले इससे हमें ये पता चला कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आइए जरा एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ। क्या देखा हमने ओवरऑल, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स, अगर शेल्स का नंबर बढ़ गया तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, जैसे शेल बढ़ेंगे अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले गए, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का किस पे, ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से स्केप कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली स्केप्ड, आसानी से छूमंतर, स्केप हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया, निकल गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, टेंशन नॉट। मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स से बताता हूँ। अगर लूज हो गया तो मेरे पास 4 प्रोटॉन थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, इलेक्ट्रॉन 4 थे। अब जरा इस मैथ को सॉल्व करिए, प्लस माइनस कितना है, 0, न्यूट्रल। अब क्या है, लूज कर रहा है, फिर से 4 प्रोटॉन, अब क्या कर दिया मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। हम चार्ज देख रहे हैं कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो 4 माइनस प्लस माइनस कितना आया, प्लस में आया, ठीक। तो यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करेगा तो निगेटिव चार्ज कम हुआ, ऑटोमेटिक प्लस की मात्रा बढ़ जाएगी। पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ करते थे क्योंकि Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव। तो लूज करने पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, याद देखो पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जिस किसी भी एलिमेंट के पर होगा या एलिमेंट के एटम पर होगा पॉजिटिव, उसको क्या बोलते थे हम लोग, उसको बोलते हैं मेटल। और मेटल का टेस्ट कैसा होता है, बताइए तो जरा, टेस्ट कैसा होता है, कड़वा, बेसिक इन नेचर। हो देखो कैसा रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स से क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स है तो एटम का साइज क्या कर देता हूँ, मैक्सिमम सेल एटम, एटॉमिक साइज मैक्स, और एटॉमिक साइज मैक्स होने से क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। फिर समझो क्या मैंने बोला कि सेल बढ़ने से एटम का साइज बढ़ते चला गया, एटम का साइज बड़ा होने से क्या हुआ, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, घट गया, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से एस्केप कर सकते हैं। एस्केप करना मतलब लूज करना, डोनेट करना। जैसे ही डोनेट किए कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अगर किसी भी एलिमेंट के एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, मेटल। और मेटल का स्वाद कैसा होता है, बेसिक, अरीस। टेस्ट तो हर चीज़ को कर नहीं सकते हम लोग, बेसिक कड़वा होता है, इसके लिए लिटमस पेपर डेवलप किया हमने, ठीक। तो रेड को जो ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो क्या था, बेसिक। कोई टेंशन नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि बस एटॉमिक का साइज पकड़ के रखिए, आपको सारा का सारा जानकारी आपको आपके सामने आ जाएगी।
फटाक से आप इसे नोट करना चाहेंगे? प्लीज़ हैव अ नोट। चलो हो गया। अरे कितना वेट कराओगे, हो तो गया, लो लो। चलो अब ये जो जितना भी हमने पढ़ाई किया ये सारा, इस सारे से हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? हियर इज द सोल्यूशन, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। वो वाला गाना था ना कि तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। किसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग? एटम्स के साइज के साथ साथ ये सारे लोग। तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया साथ होगा। तो यही है, ये एटॉमिक साइज के साए हैं, ये मेटल और बेसिक कैरेक्टर। एटॉमिक साइज जैसे से बढ़ेगा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और बेसिक नेचर बढ़ेगा। अब इसका ठीक उल्टा भी पढ़ेंगे हम लोग। ये बात समझ में आ गई? चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। तैयार। अब एटॉमिक साइज हम लोग कहाँ देखेंगे? एटॉमिक साइज हम देखेंगे अब ला 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 ला। ओ सॉरी, एटॉमिक साइज अब हम देखेंगे पीरियड में। पीरियड में एनसीईआरटी बुक तो खोल के रखे होंगे, मुझे उम्मीद है, पक्का खोल के रखिएगा। एटॉमिक साइज, मैंने एक तो बहुत खतरनाक टाइप से लिख दिया है, मैं जरा इसे अच्छा कर दूं। चलिए पीरियड में चलेंगे, सेकेंड पीरियड से चलते हैं। पहला पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम था, दूसरा पीरियड में आएंगे लिथियम से स्टार्ट करेंगे। चलिए थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरन, सिक्स्थ कार्बन, सेवन नाइट्रोजन। बस इतना सा काम हो जाएगा। हाँ, सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। इसका 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4, 2 5। कितने कितने सेल आए? सभी में 2 2 सेल, 2 2 सेल तो सारे सेकेंड पीरियड का। अब तो आपके मन में ये होगा कि सर उसमें तो था कि जैसे जैसे सेल बढ़ रहे थे एटम का साइज बड़ा हो रहा था, यहाँ तो सभी सेल हैं, एक ही सेल है, तब क्या होगा? आइए जरा हम चेक करते हैं। पहला हमने फैक्टर पढ़ा कि एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सेल्स पे। जैसे जैसे सेल्स बढ़ते चले जाएंगे एटम का साइज बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता चला जाएगा न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ढीली पड़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन कैन इजिली डोनेट, इजिली लूज्ड। यहाँ पे नेक्स्ट फिर वही फोटो बनाएंगे, सिंपल। हियर इज द न्यूक्लियस। मैं सिर्फ वैलेंस सेल पे बनाऊंगा न्यूक्लियस, ठीक। मैं सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की शक्ल बनाऊंगा। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। अरे ये तो अशर्फियाँ हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन है, नहीं अशर्फियाँ हैं, इलेक्ट्रॉन है। अरे यही इलेक्ट्रॉन अशर्फिया के जैसा दिख रहे हैं, अशर्फियों के जैसे दिख रहे हैं। जिसके पास, जिस एलिमेंट के एटम के पास अशर्फियाँ भरपूर हैं वो बिंदास इनर्ट बैठा हुआ है। ग्रुप 18 के सारे भर पेट खा खा के एकदम ज़बरदस्त, ठीक। तो यही है तेरी झलक अशर्फी ओ इलेक्ट्रॉन। वहाँ तो इलेक्ट्रॉन अशर्फी के जैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन से रिच है वो कहीं नहीं हिलने वाला, इन बिंदास रिलैक्स्ड। चलिए गर्मी काफ़ी है। हाँ तो कहाँ वापस तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इनसे क्या होगा? ये न्यूक्लियस बड़ा लालची है, बहुत बहुत लालची। यहाँ 1 के साथ, यहाँ 2 के साथ लालच बढ़ता चला गया, अट्रैक्शन बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वैरायटी आती जाएंगी वो चाहेगा कि सारी की सारी वैरायटियों को मैं खा जाऊँ। बहुत लालची है, ठीक। यहाँ देखिए
न्यूक्लियर और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। यहाँ पे रेस अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस मतलब कि इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे देखिए, फोटो बना लेना, रिवाइज करने में मज़ा आएगा, नहीं तो ओहो हो, ये मैंने कहाँ बना दिया, ये और ये, हा, अब बात समझ में आई। जैसे जैसे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़बरदस्त होता चला जाएगा, एकदम ज़बरदस्त। और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने तरफ रखेगा, जिससे एटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। अरे इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहला फैक्टर क्या था, सेल बढ़ेंगे तो एटम साइज बढ़ेगा, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो एटम का साइज क्या होता जाएगा, छोटा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा वैसे वैसे एटम का साइज छोटा होता चला जाएगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज। 11th क्लास में यही न्यूक्लियर चार्ज किसके नाम से आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, फलाने ढकाने नाम से जाना जाएगा। और अभी जो आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ 11th क्लास में ऐसा दिखेगा भी नहीं। नील बोर में भी लिमिटेशंस है, नील बोर में भी कमियां हैं। ये किसने निकाला था, आप वहाँ जाएंगे तो नाम सुनेंगे, श्रोडिंगर, हेजनबर्ग का नाम आपने सुना होगा, मैंने पीरियड टेबल में अपने जिक्र किया था। तो जैसे ही आप 11th क्लास में जाएंगे, श्रोडिंगर और हेजनबर्ग नाम के साइंटिस्ट आएंगे, वो लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन 2D नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 3D। ठीक, 3D में आ जाएगा। 3D कहने का मतलब जैसे ये अभी बोर्ड पे है तो ये सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, और 3D में आएंगे तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ये कहाँ आ गए हम, बात समझे, 3D। तो ये भी गलत हो जाएगा, खैर 11th क्लास में देखा जाएगा। तो यहाँ क्या सीखा हमने कि जैसे जैसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा और एटम का साइज छोटा। अब एटम का साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियस सभी पे पकड़ बना के रखे हुए, क्या ये लूज करेंगे, नहीं लूज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका फ्लो चार्ट बना के दिखलाता हूँ जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7, अरे बस करो, 100 तक गिनवाओगे क्या, हो गया, चलो। तो ये थी एटम की साइज की पूरी कहानी, AKHILESH की जुबानी। समझ में आया? ओके, चलिए अब क्या देखा मैंने, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर क्या हुए मैक्सिमम, अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मैक्स हो गए तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, मैक्स, बढ़ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हुए, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इन सारे पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजीली एस्केप करेंगे नहीं, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। छूट तो सकता है नहीं, पकड़ के रखा पड़ा है इलेक्ट्रॉन, निकलेंगे कहाँ से, आएंगे। अगर कोई इधर उधर आ भी गया तो चला, तो इधर उधर कहाँ जाएंगे, तो ऐसे ही होगा। तो मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो देगा नहीं तो क्या करेगा, लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब, 1 मिनट में ढक्कन उठा लो, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे तब क्या होगा, पुरानी मैथमेटिक्स, 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, गेन करना है, 4 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। जरा इसे सॉल्व करके बताओ कितना आया, नेगेटिव। तो यानी कि गेन करने पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कर्जा लेते चला गया तो माइनस चार्ज बढ़ता चला गया, तो यानी कि नेगेटिव। और नेगेटिव होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन
मेटल और नॉन मेटल का स्वाद कैसा होता है? ओ, खट्टा, एसिडिक। तो ये देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस मैक्सिमम, एटम का साइज हो जाएगा छोटा। आप इसमें बीच में ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखा, आपको समझा दिया मैंने कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर मैक्सिमम है तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया? मैक्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स में न्यूक्लियस का मैक्सिमम है, यानी कि वैलेंस शेल पे पूरा पकड़ बना के रखा है, तो वो लूज तो करने देगा नहीं, तो वो क्या करेंगे? गेन करेंगे। और गेन करेंगे तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव किस पे? नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। हर अनजान चीज को टेस्ट करना आसान नहीं है। बात समझ गए? ठीक, नोट करो इसे जल्दी से। बात समझ में आई? चलो 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 चलो, मैं इसे अब जोड़ता हूं। अरे हो गया, बस करो। तो हमने क्या सीखा? एटम का साइज कैसे घटता बढ़ता है ये देख लिया हमने। अब अगर एटम साइज अगर मैक्सिमम है तो मेटेलिक कैरेक्टर मैक्स। बेसिक अगर मेटेलिक कैरेक्टर है तो बेसिक कैरेक्टर मैक्स। सबको जोड़ दिया मैंने। अब एटॉमिक साइज क्यों मैक्सिमम हुआ था, क्लियर बता दिया। एटॉमिक साइज क्यों मिनिमम होगा, ये भी बता दिया। एटम साइज अगर बड़ा है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी मैक्स होगा और बेसिक कैरेक्टर भी मैक्स होगा। दूसरी बात, मैं लाइन खींच के लिख दे रहा हूं, अगर एटॉमिक साइज क्या है? मिनिमम, तब कौन सा कैरेक्टर होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम यानी कि एसिडिक नेचर मैक्सिमम। कैसी रही? वो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके समझा सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चे मेरे जैसे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं जीनियस हूँ? नोट करो, बताता हूँ। चलो जल्दी से, हो गया? चलो, तुम्हें क्या लगता है मैं गधा था एक नंबर का? चलो जरा आगे बढ़ते। वीडियो लंबा हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना। चलो जरा जल्दी से एनसीईआरटी बुक निकालो एक्सरसाइज की, और क्वेश्चन नंबर 6 उसमें आपको देख रहा है, वो आपकी तलाश में बुला रहा है आपको। जरा जाओ उसे मिलो, पूछो क्या बोल रहा है वो। मैं भी बुक ले रहा हूँ, और इस बुक में, हाँ जी, ये रहा मेरे पास बुक, और ये रखा मैंने पेन, और मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, इसे सॉल्व कर लूँगा मैं आप लोग के सामने। ग्रुप 16 और इधर लिखा है ग्रुप 17, 1 2 3, और फिर यहाँ लिखा है बी। वो सारे एलिमेंट्स के नाम थोड़े ही लिखेंगे। इस सीरीज़ के बाद मैं इसके लिए स्पेशली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज़ लेके आऊँगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इसमें ए में पूछा गया है कि ए मेटल है या नॉन मेटल। बी में पूछा गया है whether C is more reactive than A or not। और C में पूछा गया है C लार्जर, क्या C बड़ा है, लार्जर देन B। और D में पूछा गया है विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड इन एलिमेंट A। तो A में कौन सा आयन कैटायन फॉर्म होगा, कैटायन मतलब प्लस, या फिर एनायन फॉर्म होगा। आइए जरा जितना भी हमने पढ़ा उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन से, बाकी और भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको।
ठीक, सबसे पहले तैयार, ए इज मेटल और नॉन मेटल, टेंशन नॉट, एटम साइज को पकड़िए। ग्रुप 16, ग्रुप 17, यानी कि किधर से आ रहे हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट आने पे मैंने बताया था आपको पीरियड में, लेफ्ट से राइट आने पे एटम का साइज क्या होता था, एटम का साइज स्मॉलर, बात समझ गए। तो एटम का साइज क्या होता, धीरे धीरे स्मॉल होता था, बात समझ गए। तो आपसे ये पूछा है कि ए इज मेटल और नॉन मेटल, तब तो ये ग्रुप 17 में है, ग्रुप 16 में है, तो ग्रुप ए में, ग्रुप 17 में यानी कि 16 लेफ्ट से किधर आ रहे हैं, राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो एटम का साइज़ क्या होगा, घटेगा। एटम का साइज़ घटने से क्या होगा, न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़बरदस्त रहेगी, वो लूज़ करने नहीं देगा, तो क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा तो नेगेटिव, कौन सा, नॉन मेटल। तो ए आपका क्या है, नॉन मेटल। सी के बारे में बोला गया, सी इज मोर रिएक्टिव देन ए, ये रिएक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया, रिएक्टिव कहने का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन देना या फिर लेना। तो सी से पूछा गया कि ए और सी में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर एटॉमिक साइज को पकड़ेंगे। हमें पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता था, एटम का साइज धीरे धीरे बढ़ता था, है देखो। अब इसमें कैसे, C इज मोर रिएक्टिव देन ए, ये कैसे पता करेंगे, या ए रिएक्टिव देन, तो रिएक्टिविटी कैसे यहाँ डिसाइड होगी, या तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे या जल्दी इलेक्ट्रॉन ले ले। ग्रुप 17 है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7, यानी कि बस इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जल्दी से कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसका एटम का साइज छोटा होगा। एटम का साइज अगर छोटा होगा तो न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस सेल पे बनी रहेगी, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन गुजरा तुरंत ले लेगा। यानी कि यहाँ पे किसके हिसाब से, गेनिंग कैपेसिटी, एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, तो ग्रुप 17 में है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, जिसका एटम का साइज बिल्कुल छोटा होगा। तो किसका साइज छोटा है, आप खुद देख लीजिए, ए या सी, किसका, ए। तो ए इज मोर रिएक्टिव देन सी, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। हाँ सही तो था, ए का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, तो अरे कभी कभार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ए इज मोर रिएक्टिव देन सी, क्यों, क्योंकि ए का एटॉमिक साइज बहुत छोटा था, सी का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा वो, ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डोनेट कर सकता है, या देना थोड़ी है, लेने की बात हो रही है। तो यहाँ पे 17 है तो 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो आसानी से कौन सबसे पहले लेगा, जिसका एटम का साइज छोटा होगा, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जरा फ्लो चार्ट को उलट के देखो, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन सी, सी इज लार्जर देन बी, लेफ्ट टू राइट, सी इज लार्जर देन बी, लेफ्ट से राइट आते हैं तो एटम का साइज छोटा होता है, ठीक, तो ये गलत है, बी बड़ा होगा सी से, सी लार्जर नहीं होगा, तो बी इज लार्जर देन सी, ठीक, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते तो एटम का साइज घटता है, और बी आपका लेफ्ट में ही है, सी आपका राइट में, तो एटम का साइज सी का छोटा होगा, बी का बड़ा होगा। डी में पूछा है कि ए केटायन बनाएगा कि एनायन बनाएगा। अब ये देखिए, ए क्या किया था, ए इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, एनायन। बात समझ में आई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो जो फ्लो चार्ट बताए उसको मस्ती से पढ़ते रहिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से रिवाइज करते रहिए, एकदम मज़ा आएगा। हाँ मैंने ये बात बताया था कि मैं बहुत जीनियस बच्चा आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह, जो बच्चे बैठे रहते हैं क्लास में सबसे पीछे दुबक के, उन्हीं के जैसा हूँ, ठीक। तो अगर ये बात आती है कि मैं कौन हूँ, तो क्लास में सबसे पीछे की सीट पर दुबक कर बैठा मास्टर जी की नज़रों से बचता हूँ, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड को पुरानी किताबों में छुपा भूल जाने का नाटक करता हूँ। मैं कौन हूँ, पढ़ाई में मज़ा नहीं आता तो कहीं और जाके मौज करता हूँ। मैं कौन हूँ, नाम बनाने का डर नहीं तो बदनामी से भी नहीं डरता हूँ।
इसीलिए मैं क्लास में बदमाशियां करता हूँ, रोज कुछ कर गुजरने को अपने आप से लड़ता हूँ, मदद की नाउम्मीदी से परेशान होकर दोस्तों के साथ मौज करता हूँ, नशा करता हूँ। कहानी आपकी और मेरी ही है। तब क्या करें? इन तमाम उलझनों से खुद को निकाल, इन तमाम उलझनों से खुद को निकाल, खुद पर विश्वास रख तू, खुद पर विश्वास रख तू, तू अपना भविष्य निर्माता है, तू अपना भविष्य निर्माता है। 7 खंड शक्ति पुंज के तुझ में, 7 खंड शक्ति पुंज के तुझ में, तू अपना भविष्य निर्माता है। 7 खंड शक्ति पुंज के तुझ में, तू अपना भविष्य निर्माता है। तू नर नारायण है, नारी शक्ति अतिव्यापी है। संभाल खुद को, तेरी इच्छा शक्ति बाण के आगे कोई लक्ष्य न अति भारी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ये चैनल देखने के लिए। मेरे और आपके चैनल का नाम 8.0 फर्स्ट स्टेप। माय नेम इज़ अखिलेश कुमार पांडे और ये है हमारा और आपका दूसरा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। ये सीरीज़ चल रही है कौन सी? स्पेशली 26। इसमें सारे मुश्किल टॉपिक को हम आसानी से हैंडल करेंगे। इसका नेक्स्ट सीरीज़ आएगा जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और आई होप आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए, जल्दी वीडियो आएगा। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।